नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे राजनीति शास्त्र के टॉपिक है भारत में दल प्रणाली। और क्लास 10th 12th क्लास 11 12th BA और MA के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है। और आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स और इसका थ्योरी के अनुसार भारत में दल प्रणाली, इसका पहले व्याख्या लिख दिए हैं। और ये देखिए, दल प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में राजनीतिक दल जनमत निर्माण, चुनाव लड़ने, सरकार बनाने और विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में केंद्रित भूमिका निभाते हैं। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र है, एक विशिष्ट और जटिल दल प्रणाली विकसित की है जो कि सामाजिक विविधता, क्षेत्रीय विभिन्नता और ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक ढांचे से प्रभावित है। कई पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत जहां द्विप्रणाली होती है, भारत ने बहुप्रणाली अपनाई है, जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर के अनेक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें भारत में अगर MCQ पूछेगा कि भारत में कैसा दल है, तो बहुदलीय है। बहुदलीय ये आप लोग का लिखा गया है, MCQ में यही पूछेगा, बहुदलीय। और भारत में क्षेत्रीय, स्थानीय और अनेक दल है, तो इसीलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आगे का हम लोग देखेंगे दल प्रणाली का अर्थ। दल प्रणाली से तात्पर्य राजनीतिक दलों के बीच परस्पर संबंध और उनकी कार्यप्रणाली के पैटर्न से है। इसमें शामिल है दलों की संख्या। दल प्रणाली कोई भी पूछेगा तो इसमें आप लोग बता दीजिएगा कि दल प्रणाली से तात्पर्य राजनीतिक दलों के बीच परस्पर संबंध और उनकी कार्यप्रणाली के पैटर्न से है। इसमें शामिल है दलों की संख्या कि कितना दल रहेगा, और प्रतिस्पर्धा का स्वरूप, वैचारिक अंतर और मतदाताओं के संबंध, शासन में भूमिका। और भारत में दल प्रणाली देश के बहुलतावादी समाज को दर्शाती है, जिसमें धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीय विविधता शामिल है। भारत में, और यहीं से MCQ जो भी बनेगा, और यहीं पर हम हाईलाइट कर देता हूँ कि भारत में दल प्रणाली का ऐतिहासिक विकास जो है, जो देखेंगे, भारत में दल प्रणाली का ऐतिहासिक विकास। स्वतंत्रता पूर्व काल। भारतीय दल प्रणाली की शुरुआत 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है, जो कि देखिए भारत में राजनीतिक प्रणाली का इतिहास सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआत से ही इसका माना जाता है। प्रारंभ में यह ब्रिटिश सरकार से संवाद का मंच था। ये संवाद का मंच था जब देश पर पूरा शासन ब्रिटिश सरकार का था। तब बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य संगठन बन गया। उसके बाद धीरे धीरे ये स्वतंत्रता का ये बन गया। उसके बाद अन्य दल भी उभरे, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि जिसका स्थापना 1906 बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश के ढाका में हुआ। और ये 1906, इसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ही है ढाका। इसका मुद्रा है टका। ये सब MCQ है। अब इसके साथ साथ MCQ भी देखते जाइए। हिंदू सभा और समाजवादी समूह, ये सब का हुआ। उसके बाद आगे के देखेंगे। इस समय मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था, इसीलिए प्रतिस्पर्धा आधुनिक अर्थों में नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद 1950 से 67 एक दलीय प्रभुत्व। 1947 के बाद भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई। ये भी MCQ का प्रश्न है, जो कि कब अपनाई, तो ये 1947 के बाद भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई। इसके साथ आप लोग देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राजनीतिक पर प्रभुत्व बनाए रखा। और 1952, ये MCQ है, 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में जीत हासिल की, जो कि कांग्रेस
इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस काल को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ये सब एमसीक्यू जो है, जो भी जितना घेरा जा रहा है ये आप लोग का एमसीक्यू का है। यहाँ से एमसीक्यू के प्रश्न बनते हैं। और विशेषताएं इसका क्या है, तो कमजोर विपक्ष था इसी के कारण बार बार कांग्रेस का एक प्रभुत्व था। उसके बाद व्यापक जनसमर्थक थे। कांग्रेस के आंतरिक गुटबंदी ही विपक्ष की भूमिका निभाती थी। और 1967 से 1977 कांग्रेस प्रभुत्व का पतन। 1967 पतन मतलब इसका खत्म होने की कगार। 1967 के चुनाव ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। क्षेत्रीय दलों और विपक्षी गठबंधनों का उदय और तमाम आने लगी, जिससे उदय हुआ, इसके कारण उसका पतन होने लगा। इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता राज्यों में गठबंधन सरकार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। और देखेंगे 1977 से 89 गठबंधन प्रयोग। इमरजेंसी इन इंडिया के बाद कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिली। 1977 में जनता पार्टी, और देखिए ये जो भी नोट्स है आप लोग का, ये खुद मैंने बनाया है और ये बुक के द्वारा खुद इसको करके, और ये आप लोग के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और तमाम उपयोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। और विशेषताएं, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। और हालांकि वैचारिक मतभेदों के कारण स्थिरता की कमी रही। और 1989 से 2014 गठबंधन का युग, जो कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गठबंधन सरकार करके, और ये जो बीजेपी का प्रभुत्व है, तो अब तक गठबंधन की सरकार चलती आ रही है। और इस काल में बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसमें बहुत सारे दल भाग लेते हैं और किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। गठबंधन सरकारों का सामान्य हो गई है। मुख्य विकास, और भाजपा का जो उदय है वो देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। और ये जो कंजर्वेशन है और समाजवादी पार्टी जो है, और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो है, ये सब इसका विकास हुआ। और इसके बाद गठबंधन आएगा, हम लोग देखेंगे एनडीए और यूपीए। और 2024 वर्तमान प्रभुत्वशाली दल प्रणाली भाजपा युग है, जो वर्तमान में है। और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख शक्ति बनकर उभरी और 2014 से लेकर 19 तक बहुमत प्राप्त किया। और विशेषताएं, महत्वपूर्ण मजबूत नेतृत्व और सक्रिय लेकिन कमजोर विपक्ष और क्षेत्रीय दलों का महत्व बना हुआ है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये सब जो प्रश्न है, ये सब एमसीक्यू यहीं से बनते हैं कि 2014 से अभी तक जो है भाजपा का प्रभुत्व है, जो कि अभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के ही से हैं। उसके बाद आगे के देखेंगे दल प्रणाली के प्रकार। एक दलीय प्रणाली, केवल एक दल का शासन। और उदाहरण चीन। द्विदलीय प्रणाली, एक दलीय में पूछेगा तो चीन। द्विदलीय दो प्रमुख दल है, जिसमें उदाहरण अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, दो दलीय। जिसमें ब्रिटेन में देखेंगे तो एक लेबर पार्टी है, और एक पार्टी एक और है जो अभी आगे बता दूंगा। और आगे देखेंगे दो पार्टी लेकिन है। और बहुदलीय प्रणाली, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ये भी एमसीक्यू पूछता है कि भारत में कैसी प्रणाली व्यवस्था है, तो बहुदलीय। और अमेरिका में और ब्रिटेन में दो दलीय, और चीन में एक दलीय है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की। और अनेक दल प्रतिस्पर्धा करते हैं, विविधता का प्रतिनिधित्व। और आगे देखेंगे भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं। भारतीय दल प्रणाली की क्या विशेषताएं? बहुदलीय प्रणाली है, कई राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल हैं,
जिसमें देखेंगे आरजेडी, बिहार में देखेंगे आरजेडी, जेडीयू और जनसुराग तमाम है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखेंगे सपा, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी जो है, और तमाम ऐसे ही है। और एक दल का प्रभुत्व, कांग्रेस 1950 से 67 तक उसका प्रभुत्व रहा। तो एक दल का प्रभुत्व कहते हैं 1950 से 1967 तक के। और भाजपा 2014 से वर्तमान तक इसका प्रभुत्व है। और क्षेत्रीय दलों की भूमिका, क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व। और आगे देखेंगे केंद्र सरकार का प्रभावित करते हैं। उदाहरण त्रिमूला कांग्रेस देखेंगे, त्रिमूला कांग्रेस। और ये जो तेलुगु देशम पार्टी है और त्रिमूला कांग्रेस जो है, गठबंधन राजनीति है। 1989 से आम लाभ, समावेशी शासन, हानि, अस्थिरता और वैचारिक विविधता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद, और जाति और धर्म का प्रभाव, मतदान व्यवहार का प्रभावित होता है। और नेतृत्व, केंद्रीय राजनीतिक। उदाहरण नरेंद्र मोदी जो है, इंदिरा गांधी। आंतरिक लोकतांत्रिक की कमी, वंशवाद और केंद्रीयकरण, चुनावी प्रतिस्पर्धा, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा, चुनाव आयोग की भूमिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। और चुनाव आयोग का जो पूछेगा एमसीक्यू में पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में, तो 324 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का चर्चा है। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, राष्ट्रीय दल पूरे देश में मान्यता। उदाहरण भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और क्षेत्रीय दल राज्य स्तर पर सक्रिय। और आगे देखेंगे हम लोग, उदाहरण में आम आदमी पार्टी है जो ये सब है, बीजू जनता दल है। और तमाम आप लोग को बताए हम कि ये क्षेत्रीय पार्टी में ये है। पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल, सीमित प्रभाव। राजनीतिक दलों के कार्य, प्रतिनिधित्व, सरकार गठन, नीति निर्माण, राजनीतिक शिक्षा, विपक्ष की भूमिका। और आगे देखेंगे विपक्ष की भूमिका के बाद सरकार की आलोचना और जवाबदेही सुनिश्चित करना, विकल्प प्रस्तुत करना। उदाहरण इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय दल प्रणाली की चुनौतियां, विखंडन, दल बदल और राजनीतिक दल प्राधिकरण, धन बल और जातिवाद, सांप्रदायिक और आंतरिक लोकतंत्र की कमी, कमजोर और तमाम है। और इसके बाद देखेंगे कि दल बदल विरोधी कानून, जो कि 1985 में लागू हुआ 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये सब तमाम आप लोग को नोट्स ये लिख दिया गया है। और मुख्य बिंदु इसमें दल बदलने पर अयोग्यता और विलय पर छूट, और ये चुनावी सुधार, पारदर्शिता और खर्च सीमा भी तय कर दिया गया है कि कितना चुनाव में करना है, कैसे है। ईवीएम का उपयोग, चुनाव आयोग को मजबूत करना, अन्य देशों से तुलना और विशेषता, अमेरिका, ब्रिटेन, और प्रणाली, भारत में बहुदलीय प्रणाली, अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है। विविधता उच्च है भारत में, और अमेरिका में और ब्रिटेन में मध्य है। और गठबंधन भारत में सामान्य है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में दुर्लभ है। लोकतंत्र में महत्व, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाता है। और आगे इसका पूरा अब देखेंगे, जवाबदेही बनाए रखता है और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करता है। और इसका निष्कर्ष, भारत की दल प्रणाली गतिशील, जटिल और विकसित होती हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभुत्व से लेकर भारतीय जनता पार्टी के उदय तक इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हालांकि यह प्रणाली समावेशिता को बढ़ावा देती है, फिर भी इसे विखंडन, भ्रष्टाचार और आंतरिक लोकतांत्रिक की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अतः इसे मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता, संस्थागत सुधार और राजनीतिक जागरूकता आवश्यक है। और ये जो आप लोग कर रहा, ये सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग के लिए कारगर साबित होगा। और ये कैसा लगा और आगे आप लोग
को किस चीज़ का चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। और BA MA और 12th के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद। आगे के वीडियो में मिलेंगे, आगे के सेशन में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।